हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंसन स्टडी। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान की क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 34 करवा रहा हूँ, जो 18 नवंबर की है। और इसमें जो टॉपिक है वो सरकार के प्रकार है, तो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि किसी भी देश में सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें, इसके लिए भी नियम बनाने होते हैं। इन नियमों को ही किसी भी देश का कानून कहा जाता है। मतलब कानून क्या है? जो उस देश में नियम लागू किए जाते हैं ताकि सब लोग मिलजुल के रह सकें, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाते हैं। अलग अलग देश अलग अलग तरीक़ों से कानून बनाते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने तथा पालन कराने की या पालन करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। किसकी होती है? सरकार की। जहाँ लोग मिलकर चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों यानी कि नेताओं को चुनते हैं। जैसे आप अपने इलाके से आपके पेरेंट्स किसी नेता को चुन रहे हैं, तो उन नेताओं को ना जिन्हें चुनते हैं और वो जीत जाते हैं तो वो प्रतिनिधि होते हैं। अगर नहीं भी जीते तो भी वो प्रतिनिधि हैं, ठीक है। और चुने हुए प्रतिनिधि और जिन्हें चुन लिया जाता है, जो जीत जाते हैं, मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है। यह लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार वो है जो लोगों के द्वारा लोगों के चुने हुए लोग जो है जनता पर शासन करते हैं, ठीक है। मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों पर ही शासन करती है, वो लोकतांत्रिक सरकार है। चुनी हुई सरकार एक निश्चित समय के लिए लोगों के लिए काम करती है, एक निश्चित समय के लिए करेगी, ठीक है। जैसे 5 साल के लिए हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, 5 साल तक वो राज करते हैं, क्योंकि लोगों ने उन्हें 5 साल का अधिकार दिया है। सरकार के किए हुए कार्यों के विषय में लोग जानकारी ले सकते हैं तथा प्रश्न कर सकते हैं, तथा इन कार्यों को करने के लिए सरकार के पास कुछ अधिकार शक्तियों के रूप में होते हैं। देखो, लोकतांत्रिक सरकार का यही फ़ायदा है कि हम सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए नहीं किए, उसके बारे में जवाब ले सकते हैं। देश के लोगों के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार नियम बनाती है जो लिखित रूप में होते हैं। ये कानून सभी लोगों के बीच समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है। जो कानून होते हैं सभी के रूप में लागू होते हैं, सभी के लिए लागू होते हैं। अगर जिस देश में सरकार को चुनाव लोगों के द्वारा मिलकर नहीं होता, सरकार के रूप में सभी निर्णय लेने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति, जिसे राजा या रानी कहा जाता है, के पास होता है। राजा रानी अगले राजा रानी को चुनाव अपने पुत्र तथा पुत्री में से अथवा अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को करता है। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे भी देश होते हैं जहाँ पर राजा या रानी का राज होता है, जो अपने बच्चों को ही राजा रानी बनाते हैं। आम जनता नहीं बन सकती, वो अपनी मर्जी से किसी को भी बना सकते हैं, ठीक है। राजा रानी अपने कुछ विश्वासपात्र व्यक्तियों के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय करता है या करती है। मतलब किसी और की सलाह नहीं देते, आम जनता की। कानून बनाने तथा पालन कराने की जिम्मेदारी भी राजा रानी की होती है, ठीक है। राजा रानी द्वारा लिए गए निर्णयों तथा किए गए कार्यों के विषय में लोग ना तो जानकारी ले सकते हैं, ना ही प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे देश की सरकार का राजतंत्र कहा जाता है, ठीक है। राजतंत्र समझ में आ गया? हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक हमने लोकतंत्र पढ़ा, दूसरा हमने राजतंत्र पढ़ा, ठीक है। लोकतंत्र यानी कि लोकतांत्रिक सरकार पढ़ी हमने, है ना। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप अपने देश में कैसी सरकार पसंद करेंगे, लोकतंत्र अथवा राजतंत्र। कोई 2 कारण बताने हैं आपको। अब आप इसका आंसर देखिए। आंसर देखिए, हम अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार को पसंद करेंगे, इसके निम्नलिखित 2 कारण हैं। पहला, लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा चुनी होती है और लोगों पर शासन करती है ना। राजा के अंदर ऐसा था, राजा अपनी मर्जी से अपने बेटे किसी या बेटी को चुन रहे थे ना, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा चुनी होती है। दूसरा इसका क्या फ़ायदा है? दूसरा इसका फ़ायदा डियर स्टूडेंट्स, लोकतांत्रिक सरकार में किसी वर्ग, जाति, धर्म आदि को बेगानेपन का एहसास नहीं होता है, ठीक है। मतलब सभी धर्म, जाति, भाषा के लोग मिलकर रहते हैं, ठीक है। जबकि वहाँ पर राजा अपनी मर्जी से जो मर्जी करे।
है ना। यहाँ पर तो कानून सबके लिए बनाए जाएंगे ना, सबके हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए ये पूरी एसएससी की वर्कशीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।